आती हैं, अपनी रिपोर्ट्स आप देख सकती हैं या फिर लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेकर आप मिलने जा सकती हैं, बात कर सकती हैं। और कोई भी समस्या है, इनफर्टिलिटी से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी है, आप इस पर संपर्क कर बात कर अपनी परेशानी को, समस्या को दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब भी बात करते हैं हम मंत्र की या फिर हम बात करते हैं ज्योतिष की, तो बहुत सारे लोगों का सिंपल सी बातें होती हैं कि हमें ये सब नहीं करवाना है, हमें आईवीएफ करवाना है, हमें मंत्र उच्चारण करके ही करवाना होता है, तो हम किसी पंडित के पास चले जाते हैं। हम क्यों आपके पास आए हैं, हम क्यों डॉक्टर के पास गए हैं, क्यों हम इतना पैसा लगा रहे हैं? लेकिन वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि हम जहाँ हम रहते हैं, जो हमारी सभ्यता है, वहाँ मंत्रों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। मंत्रों में वो शक्ति है जो कोई भी हमारी परेशानी को, समस्या को दूर कर सकती है। ज्योतिष हमें उपाय भी बताते हैं और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये छोटे छोटे उपाय ही हमारी जिंदगी बदल देते हैं, लेकिन लोग यकीन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब वो नेगेटिविटी बनी रहती है और वो यही रहता है कि पैसे आप कितने भी ले लीजिए, हम लोग ये चीज़ नहीं करेंगे। पर जब निराशा हाथ लगती है तो लोग मान जाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि उनमें जो अभी मैंने बताया आपको कि पूर्व श्राप का जो फल होता है वो नेगेटिविटी बनाता है और कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, जब नेगेटिविटी बनी रहती है तो वो, अब जैसे बच्चा है, बच्चे को आप कहिए आप पढ़ लीजिए कि नहीं, जब पेपर होंगे तब पढ़ेंगे, तो वो तैयार नहीं होता है। पर रिजल्ट जब गड़बड़ में बीच बीच में 3 बार रिजल्ट लिए जाते हैं तो वो लिए इसलिए जाते हैं। जब बच्चे को अपने कम अंक आते हैं तो वो चुपचाप पढ़ाई में लग जाता है। इसी तरह से जब उनका आईवीएफ फेल होता है तो जब उनसे कहते हैं तो वो चुपचाप मान जाते हैं कि भाई हाँ ठीक है। तो वही समझाने का मतलब है कि भाई आप इतना पैसा लगा रहे हो, तो पैसा लगा रहे हो तो उसका फल आपको मिले। और समझाने का भी मतलब यही है, बुक्स दिखाने का भी मतलब यही है। कुछ लोग तो विश्वास ही नहीं करते कि भाई जो हम लोग बोल रहे हैं वो वाकई बुक्स में है या नहीं है। अच्छा, जैसे महाराज दशरथ की कहानी आप सुनते ही हैं कि भाई उन्होंने 1 शादी होगी, 2 शादी होगी, 3 शादी होगी और संतान नहीं हो पाई, तो उन्होंने एक यज्ञ का उपयोग किया। उसमें भी आप आता है कि एक फल दिया। वो फल कुछ नहीं था। आयुर्वेद में भी कुछ दवाइयों का नाम फल घृत के नाम से आता है, कुमार कल्पद्रुम घृत के नाम से आता है। तो दवाइयों का, जैसे मैंने अभी नाम लिया एक रज प्रवर्तनी वटी, मतलब रज को प्रवर्तन करने वाली। मतलब कुछ दवाइयों के तो नाम सिंपली लिखे हुए, नष्ट पुष्पांतक रस। मतलब कुछ हम लोगों को कुछ कहने का भी जरूरत नहीं होता, दवाई ही हम लोगों को बता देती है कि ये दवाई ये काम करती है। इसी तरह से बातें मान लेनी चाहिए। अच्छा, इस पर अभी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है। जो हमारे आयुर्वेद वाले हैं वो भी ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, तो मतलब समाज में भी ये चीज़ें अभी उभर के नहीं आई हैं। अच्छा, जो पश्चिम देशों से आती हैं उन चीज़ों को हम बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि वो एक ये होता है कि भाई वो लोग ये कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ की चीज़ें मतलब जैसे वही है ना कि अब मैं खुद ही बताऊँ, मेरा बच्चा ही है, वो यदि उसकी छोटा ही बच्चा है, 12-13 साल का है, पर उसकी जो सहेली कुछ कहेगी उसकी तो बात मान ली जाएगी, पर हम लोग कुछ कहेंगे या टीचर कुछ कहता है तो बात मान लेता है। तो हम भी जो कहते हैं तो शायद सही ही कहते होंगे। तो कहने का मतलब ये होता है कि समझ में नहीं आता है, तो यदि समझ में आने लगे तो फिर तो समस्या ही नहीं है। तो यही सब चीज़ें होती हैं कि भाई समझिए आप, और समझ के मतलब जैसे अब मैं कुछ बात बता रहा हूँ तो मेरी बातों को आप ये मत कहिए कि भाई ये बिल्कुल हम आपकी डॉक्टर साहब बात मान ले। हाँ, यदि मैंने कोई ज्योतिष की बात बताई है तो आप ज्योतिष वालों से भी बात कीजिए। यदि मैंने कोई ग्रंथ की बात बताई है तो आप जाइए खुद ग्रंथ देखिए। कुछ आयुर्वेद कॉलेजों में इन ग्रंथों का उपयोग नहीं किया जाता है। ये सब रिसर्च सेंटर की चीज़ें हैं। अच्छा, रिसर्च सेंटर की चीज़ों में तो आयुर्वेद वालों को भी नहीं पता, जो रिसर्च में जा रहे हैं उनको पता है। तो रिसर्च वाले आपको मिलते नहीं है तो बताए कौन? अच्छा, कुछ लोग बताना भी नहीं चाहते। कई मेरे बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, तो हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि वो टीवी पे आएँ, बताएं, लोग बागों में जानकारियों का मतलब प्रसार करें। हम लोग कई बार मैं देखता हूँ टीवी पे, तो उसे देख के तो मैं टीवी पे आ जाता हूँ कि जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं या जिनको आयुर्वेद का ज्ञान भी नहीं है, वो आके टीवी पे आयुर्वेद की बात बताते हैं। बताइए, जिनको आयुर्वेद का ज्ञान है वो बता नहीं रहे। तो वो बताने का मतलब ये होता है कि कुछ लोग बताना भी नहीं चाहते, उनकी दाल रोटी बहुत अच्छी चल रही है। पर कुछ ये होता है कि जो हमारे पास ज्ञान है उसको हमें देना चाहिए, और जो ज्ञान यदि हम लोगों ने अपनी जेब में रख लिया तो समाज के लिए फिर किया क्या? तो हमारा जो प्रोग्राम करने का जो ध्येय है वो यही है कि जानकारियों का सबको बताया जाए। अब जैसे हम लोग जो भी कुछ कहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया पराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ, भेषज रत्नावली में लिखा हुआ, तो बुक्स का नाम बताने का मतलब ये है कि आप उनको पढ़िए, देखिए, वो जो बता रही हैं आप उनको बस बात मान लीजिए उनकी, हमारी बात मत मानिए, और फिर देखिए आप रिजल्ट। और कई बार ये कोई ज़रूरी नहीं होता ज्योति जी के, कोई ज़रूरी नहीं कि दवाई आपको बिल्कुल जाते ही
आपको रिजल्ट दे। ये कोई जरूरी नहीं होता, ये ब्लेम करने के लिए किसी भी डॉक्टर पे आप मत कीजिए। ये आपका समय नहीं आया तो हो सकता है आपको दवाई फायदा भी ना करे। हम लोगों ने कई बार देखा है कि दवाई हम लोग देते हैं तो दवाई रिजल्ट नहीं देती है। तो वही जो अभी मैंने आपको एक जो श्लोक बोला कि देवता मंत्र औषध रत्न सब फल देते हैं, और जब समय अनुसार ना हो तो कोई फल नहीं देता। आप मंत्र के जाप कर लीजिए, आपको कोई फल नहीं मिलेगा। आप औषध का उपयोग कर लीजिए, आपको कोई फल नहीं मिलेगा। आप IVF भी करा लीजिए, तब भी आपको फल नहीं मिलेगा। पर आप पूरी तैयारी के साथ जाते हैं तो आपको अवश्य फल मिलते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं और आपको दे देता हूँ। भगवान राम गए रामेश्वर में, उन्होंने पूजा की और उनके पास में नल नील और ये सब कुछ थे और बहुत अच्छे अच्छे योद्धा थे। तो उनका मतलब ये था कि आप सब कुछ का उपयोग करें, पर पहले थोड़ा सा भगवान का जरूर नाम लें। जब भगवान ने खुद भगवान का नाम लिया है तो आप क्यों नहीं लेते हैं। अच्छा, इसके बाद में आप जो अपने इंजीनियर्स हैं, हमारे पास में भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, MS हैं, MD हैं, जिनसे हम लोग IVF की ज़रूरत होती है। तो मैं तो कभी IVF को बुराई नहीं मानता हूँ। मैं तो बार बार कहता हूँ ज़रूरत होगी तो बिल्कुल IVF कराएंगे। हाँ, जहाँ ज़रूरत नहीं है, देखिए 2 चीज़ें होती हैं, शरीर रचना, एक शरीर क्रिया। और यदि कई बार अंडे आपके उपयोग में नहीं आ रहे हैं तो हम लोग, मैं खुद कहता हूँ कि अंडे आप एक बाहर से ले लीजिए, पर संतान कर लीजिए। यदि आपने संतान अपने घर में कर ली तो आपकी स्थिति अलग ही होगी। ये मेरा समझाने का मतलब होता है। जी, डॉक्टर